Good morning, students. In the previous lecture, we discussed law of demand. We also discussed expansion in demand and increase in demand. Now, in today's lecture, we will discuss the next topic from unit number 2 and that is indifference curve. अभी तक हमने यूनिट नंबर 2 का लॉ ऑफ डिमांड और साथ में एक्सपांशन और इंक्रीज इन डिमांड, ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं. आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, वो शुरू करेंगे एंड दैट इज इंडिफरेंस कर्व. आज के टॉपिक में हम इंडिफरेंस कर्व ये टॉपिक शुरू करेंगे. तो देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में हमको क्या क्या चीज़ें स्टडी करना है. एक तो उसका कंसेप्ट देखना है और साथ में इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करना है. तो देख लेते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व, अभी जो शब्द है इंडिफरेंस, इसका मीनिंग ही है कि फर्क नहीं पड़ना. अब यहाँ पे शुरू करने के पहले ही 2-3 बातें इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम पहले ही जान लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का संबंध जो है ये किसके साथ में है, कंज्यूमर्स के साथ में इसका संबंध है. उसके बाद में इंडिफरेंस कर्व जो कंसेप्ट है डेवलप किया था एजवर्थ नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने 1881 में इसको डेवलप किया. बाद में इरविंग फिशर ने इसको और फर्दर उसको डेवलप किया. और ये जो टॉपिक है आईसी या इंडिफरेंस कर्व, इसको न्यू एनालिसिस और सब्स्टिट्यूशन एनालिसिस के नाम से भी पहचानते हैं. अब ये जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी. 12th स्टैंडर्ड में और लास्ट ईयर में हमने यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो देखे थे. तो यूटिलिटी में हमने देखा था कि यूटिलिटी इज अ पावर इन ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट. यूटिलिटी क्या है? पावर है इन ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. तो उसमें हमने देखा था कि यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल. जब हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं तो उस प्रकार का अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच. और दूसरा अप्रोच है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल अप्रोच. तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी. मतलब जहां पर हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन रैंक लगा सकते हैं, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा जब हम रैंक लगा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी. अब इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस में दो शब्द आ गए, इंडिफरेंस एंड कर्व. इंडिफरेंस की मीनिंग अगर देखते हैं हम शब्दशः उसका अगर अर्थ देखते हैं तो दैट इज फर्क नहीं पड़ना. किसी चीज से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो हम बोलते हैं इंडिफरेंस. हम कहते हैं ना कोई वो तो इंडिफरेंट है, मतलब उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ही उसी कॉन्टेक्स्ट में हमको यहाँ पर देखना है कि इंडिफरेंस मतलब फर्क नहीं पड़ना. और साथ में शब्द क्या है? कर्व. अब जब भी हम कर्व कहते हैं, कोई भी कर्व, जैसे हम अभी तक देखते हैं डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व क्या है? कलेक्शन, लॉजिकल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. जो अलग अलग लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं उसको हम ज्वाइन करते हैं और उस ज्वाइन किए हुए पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कर्व. तो वैसे इंडिफरेंस कर्व भी एक कर्व है, एक लॉजिकल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है. कौन से पॉइंट्स? कि जहां पर जो कंज्यूमर है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलता है उस कर्व को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व. मतलब क्या? कि इंडिफरेंस कर्व इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ द कमोडिटीज which yield or provide the same level of satisfaction to the consumer. तो अभी तक हमको क्या ध्यान में आया कि इंडिफरेंस कर्व ये किसके रिलेशन में है? कंज्यूमर के रिलेशन में है. इसको डेवलप किसने किया? एजवर्थ ने डेवलप किया. कौन से अप्रोच पर बेस्ड है? ऑर्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी का, उस पर ये बेस्ड है. और एग्जैक्टली इंडिफरेंस कर्व क्या है? कलेक्शन है पॉइंट्स का. और कौन सा पॉइंट है वो? जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज वेरियस alternative combinations where the consumers get same level of satisfaction. तो ये एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होगा. तो आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि अब देखो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम्स है. पहले जो कॉलम है उसमें कॉम्बिनेशन दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ. जो सेकंड कॉलम है बिस्किट, थर्ड चॉकलेट एंड फोर्थ जो कॉलम है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब यहाँ पर एज्यूम करना है कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर पहले कॉम्बिनेशन पे है. मतलब क्या कि कंज्यूमर 25 बिस्किट और एक चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है
दूसरे कॉम्बिनेशन पे है, इसका मतलब क्या, वो 20 बिस्किट और 2 चॉकलेट कंज्यूम करेगा। थर्ड पे है तो 13 प्लस 3 चॉकलेट कंज्यूम करेगा। 4 पर है मतलब 13 बिस्किट और 4 चॉकलेट कंज्यूम करेगा। पांचवें कॉम्बिनेशन पे है मतलब क्या, वो 11 बिस्किट और 5 चॉकलेट कंज्यूम करेगा। छठवें पे है तो 10 बिस्किट और 6 चॉकलेट कंज्यूम करेगा। मतलब वो पहले कॉम्बिनेशन पे अगर है मतलब वो 25 बिस्किट और 1 चॉकलेट कंज्यूम करेगा। तो 25 बिस्किट और 1 चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको सेकंड कॉम्बिनेशन मतलब 20 बिस्किट और 2 चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद मिलेगा, और उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको थर्ड कॉम्बिनेशन पे मतलब 16 बिस्किट और 3 चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद मिलेगा, और उतना ही उसको फोर्थ में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ही फिफ्थ कॉम्बिनेशन पे मतलब 10 11 और 5 चॉकलेट के समय उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ही 6 में मिलेगा। मतलब क्या कि वो पहले कॉम्बिनेशन पे अगर है तो उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे मिलेगा। मतलब क्या, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। हमने इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग, इंडिफरेंस में हमने देखा इंडिफरेंट है मतलब फर्क नहीं पड़ना, तो यहां पर उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है कि फोर्थ, फिफ्थ पे है। क्यों? क्योंकि उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उसने 25 बिस्किट और 1 चॉकलेट खाया तो उसको जितना मिलेगा सेटिस्फैक्शन उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको 16 बिस्किट और 3 चॉकलेट के समय मिलेगा, और उतना ही उसको 13 बिस्किट और 4 चॉकलेट के समय मिलेगा, और उतना ही उसको 10 और 6 चॉकलेट के समय, 10 बिस्किट और 6 चॉकलेट के समय मिलेगा। मतलब यहां पर एज्यूम क्या करना है कि वो किसी तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन पे अगर है मतलब ये पहले में अगर है तो उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतना ही उसको थर्ड पे मिलेगा, उतना ही उसको सेकंड में मिलेगा, और उतना ही उसको फोर्थ में मिलेगा, उतना ही उसको फिफ्थ या सिक्स में मिलेगा। मतलब क्या कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसने 25 बिस्किट और 1 चॉकलेट खाया क्या, या 13 बिस्किट या 4 चॉकलेट खाया क्या, या 10 बिस्किट और 6 चॉकलेट खाया, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या ध्यान में रखना है कि पहले कॉम्बिनेशन पे वो कितने बिस्किट खा रहा था, 25, और चॉकलेट कितना था, 1। अब जब वो सेकंड कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो बिस्किट का आप देखिए 5 से कम हुआ है, 5 से कंजप्शन कम हुआ है, लेकिन चॉकलेट का 1 से बढ़ गया है। तो यहाँ पे 5:1 सब्स्टिट्यूट, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक कमोडिटी का हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं और कितने से दूसरे का बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और उसके बदले में एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। तो बिस्किट में देखिए आप पहले कॉम्बिनेशन से जब वो दूसरे की तरफ जा रहा है तो उसने 5 कम कर दिया बिस्किट, लेकिन उसके बदले में उसको 1 चॉकलेट ज्यादा मिल रही, तो उसका रेट क्या हो गया, 5:1। वैसे थर्ड पे जब वो आया तो उसने बिस्किट 4 से कम कर दिया, लेकिन इधर चॉकलेट कितने से हो गया, 1 से बढ़ गया, 4:1। इसको कहते हैं MRS। वैसे जब वो फोर्थ में है तो उसको और 3 बिस्किट कम किया और 1 से क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या, इसीलिए उसको सेम मिल रहा है सेटिस्फैक्शन कि पहले पे दूसरे पे। क्यों? क्योंकि एक का कम हो गया कंजम्पशन, लेकिन उसके बाद दूसरे का बढ़ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे अगर है, वो पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवे पे है, उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले कॉम्बिनेशन पे है, दूसरे पे है या तीसरे पे है। तो उसी पॉइंट्स को पहला कॉम्बिनेशन क्या इंडिकेट करता है, पहला कॉम्बिनेशन क्या इंडिकेट करता है, 25 बिस्किट और 1 क्या है, चॉकलेट। तो ये पहला कॉम्बिनेशन इंडिकेट हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, 20 बिस्किट और 2, तो 20 बिस्किट और 2 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है वो। थर्ड में क्या है, 16 बिस्किट, थर्ड में क्या हो गया, 16 बिस्किट एंड कितना, 3 चॉकलेट। वैसे ही फोर्थ कैसे प्लॉट करेंगे हम, फोर्थ 13 बिस्किट, फोर्थ में 13 बिस्किट और चॉकलेट कितना, 4। ऐसे ये फोर्थ कॉम्बिनेशन हो गया। फिफ्थ कॉम्बिनेशन 11 एंड 5, फिफ्थ कॉम्बिनेशन 11 एंड 5, एंड सिक्स कॉम्बिनेशन 10 एंड 6 चॉकलेट। तो ये सभी कॉम्बिनेशन हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिए, जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं,
चॉकलेट और बिस्किट का कंजम्पशन इंडिकेट कर रहे हैं, और ये सभी पॉइंट को हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। तो इस कर्व पर कंज्यूमर किसी भी पॉइंट, किसी भी कॉम्बिनेशन पे है, चाहे वो पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, किसी भी एक जगह पर कंज्यूमर रहेगा, तो उसको सेटिस्फैक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब वो पहले पे जब अगर है तो उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको सेकंड के समय मिलेगा, उतना ही फोर्थ में मिलेगा, उतना ही थर्ड में मिलेगा, उतना ही सिक्स में मिलेगा, उतना ही फिफ्थ में मिलेगा। दैट्स व्हाई द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कॉम्बिनेशन पे है, पहले एक पे है, तीसरे पे है कि पांचवें पे है। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। और इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि वो एक पहले कॉम्बिनेशन पे है कि दूसरे पे है कि तीसरे पे है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का लेना देना किसके साथ में रहता है, सेटिस्फैक्शन के साथ में। अगर उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले में है, चौथे में है, पांचवें में है कि छठवें में है कि सेकंड में है। सो दैट्स व्हाई उस जो इस कंसेप्ट का नाम, इस कर्व का नाम क्या पड़ गया है, इंडिफरेंस कर्व। तो यहां पर हमको कुछ एजम्पशन देखना है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका एजम्पशन ये है कि हम दो कमोडिटी को साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, और यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहां पर 5 के बदले में 1 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा हमको एज्यूम करना है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। तो यहां पर एजम्पशन देखना है, रैशनल कंज्यूमर मतलब जिसको अपना भला बुरा समझता है, जो किसी ड्रग्स या वाइन के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ऐसा कंज्यूमर ही लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। साउंड माइंड का जो व्यक्ति है उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। ऑर्डिनल, जैसा हमने देखा था यहाँ पर जो भी हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, हमने सेटिस्फैक्शन एग्जैक्ट मेजर नहीं किया है, हमने क्या किया, लेवल कहा है। लेवल कहा है मतलब क्या कि पहले कॉम्बिनेशन पे उसको जितना मिल रहा था उतना ही उसको सेकंड के समय मिलेगा, उतना ही थर्ड में। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रैंक लगा रहे हैं। मतलब ये अप्रोच कौन सा है, ये अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच पर ही ये कंसेप्ट बेस्ड है। द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बिस्किट को कम किया है और उसके बदले में चॉकलेट को बढ़ा दिया है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम बिस्किट के बदले में चॉकलेट। तो ये भी कंसेप्ट हमको यहाँ पर एज्यूम करना है। देन यहाँ पर केवल दो कमोडिटी को ही रहेंगे ऐसा हमको एज्यूम करना है, एंड कंजम्पशन ये केवल कॉम्बिनेशन में ही हमको करना है ऐसा एज्यूम करना है। मतलब क्या कि यहाँ पर ऐसा नहीं ये करना है कि केवल वो बिस्किट कंज्यूम करेगा या केवल चॉकलेट कंज्यूम करेगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पर एजम्पशन के अनुसार वो बिस्किट और चॉकलेट दोनों साथ में कंज्यूम करेगा तो पहला कॉम्बिनेशन होगा। तो 25 और 1 चॉकलेट ऐसा अगर कंज्यूम करेगा तो उसको हम पहला कॉम्बिनेशन बोलेंगे, या 16 बिस्किट और 3 चॉकलेट अगर ले रहा है तो उसको थर्ड बोलेंगे। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करेगा ऐसा एज्यूम, ऐसा एग्जांपल हमने लिया। यहाँ पर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बिस्किट चॉकलेट लिया, आप कोई भी कमोडिटी, ए कमोडिटी बी कमोडिटी ले सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पर आप फिगर्स ले सकते हैं। लेकिन एक का कंजम्पशन कम होना चाहिए, दूसरे का बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको MRS भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इसलिए उस प्रकार के फिगर आपको लेना है। सो दिस इज इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट हो गया और एजम्पशन हो गया। अब एक शॉर्ट में रिकैप देख लेते हैं हम। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज विच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जहां पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और उस कर्व को क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। जैसे हमने यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन लिया। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? 25 बिस्किट और 1 चॉकलेट। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? 20 बिस्किट और 2 चॉकलेट। तो 25 बिस्किट और 1 चॉकलेट खाने के बाद उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको 20 बिस्किट और 2 चॉकलेट के समय मिलेगा। उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको 16 बिस्किट और 3 चॉकलेट के समय मिलेगा। उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको 13 बिस्किट और 4 चॉकलेट के समय मिलेगा। उतना ही उसको 11 5 के समय मिलेगा। उतना ही उसको 10 बिस्किट और 6 चॉकलेट खाने के बाद मिलेगा। मतलब क्या? इस 1 से लेकर 6 कॉम्बिनेशन पे, किसी भी कॉम्बिनेशन पे अगर वो है कंज्यूमर तो उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? सेम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। और इसीलिए
इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये जो कर्व है इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व. सो this is the concept of indifference curve. In the next lecture we will discuss the properties of indifference curve.